मेरी माँ चमार स्त्री है, अतः मैं चमार हूँ। मेरी माँ वेजेंडला की रहने वाली है, अतः मैं भी वेजेंडला का निवासी हूँ। मेरी माँ रामैया की बात मानकर वेजेंडला को छोड़कर वे एक जहाँ ले जाते वहाँ चली जाती, तो वेजेंडला में मैं और मेरे पिता पराये लोग ना हुए होते, सभी अरोग्यताओं के आदी हुए ना होते, गाय के पूंछ कीचड़ से सनी होने की तरह सने ना होते। इस वातावरण में मेरे बापू अनेक कठिनाइयों में फंसे रहे। यह असुविधाएं माँ के कारण हुई, इस बात का पता माँ को नहीं था। मेरा आदमी बहुत सुंदर है, वास्तव में मर्द है, सही अर्थों में पुरुष है। आसपास के 6-7 परगनों में किसका आदमी ऐसा सुंदर और सुदृढ़ है, कहे सभी औरतों से कहती हुई उनके आदमियों को चमारों की बस्ती में नीचा दिखाती हुई बातें किया करती थी। मेरे बापू का रंग पके कुंडरू के रंग सा लाल लाल था। मेहनती होने के कारण मांसपेशियां ऐंठी रहती थी। बहुत ही स्वस्थ काटी थी बापू की। सच कहा जाए तो बापू का स्वास्थ्य ही उनकी सुंदरता थी। चाहे कितना काम कर लेते थे। कीचड़ में धसी गाड़ी को बाहर खींचना हो तो रामैया को बुलाओ, लोग कहा करते थे। बापू अपने कंधे का टेक देकर बैलों को सहलाने से एक बारगी गाड़ी के साथ उछलकर बाहर आ जाते थे। यह देख किसान और चमार कहा करते थे, मर्द हो तो ऐसा। मेरी माँ को डफली लेकर बजाती हुई बापू के गुणगान करने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी पत्नी इस तृप्ति के साथ कि मेरा आदमी वास्तव में मर्द कहलाने लायक सुंदर और दृढ़काय है सोचती है, लेकिन वैसा कहती हुई घूमने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसके आनंद की सीमा नहीं रहती थी। जो स्त्रियां अपने पति से असंतुष्ट रहा करती थी, वे देखें रामैया किस तरह का दृढ़ और सुंदर आदमी है, ऐसा सोचा करती थी। इसका कारण मेरी माँ ही थी। उसका कोई औरतों को मारने का कारण उसका आनंद से फूला न समाकर चिल्लाना ही था। पूरे 12 वर्ष की गृहस्थी किए बिना ही अपने 36 वर्ष की उम्र में ही फौलाद की तरह मजबूत आदमी रामैया के मर जाने पर किसी चोर सौतन ने मेरे आदमी को मारकर मेरी आहें और अभिशाप अपने मत्थे मोल लिया है। कह जब वह 36 वर्ष की ना हो गई तब तक रोती ही रही। गलियां और अभिशाप दोनों ही गालियां भर देती रही। इस टेलीग्राम ने बताया है कि मेरी माँ 36 वर्ष की उम्र में गुजर गई है। जितने साल पति जीवित रहा तब तक ही जीवित रहूंगी, कह इस जिद्दी स्त्री ने। अपने प्राण तो नहीं ले लिए थे। यह सोच मुझे भय और कपकपी छूटने लगी। मेरा भय से थरथराता हुआ उठना स्वाभाविक ही था, लेकिन उसे मुझसे अत्यधिक प्रेम है। मेरे छोटे भाई और बहन के प्रति भी अप्रतिम ममता है। वह प्रेम की पराकाष्ठा है। हमें खूब मारा करती थी, सबको सुनाती गाली दिया करती थी। इस गाली गलौज आदि से भी हम अपने चमार बस्ती में लोगों की दृष्टि में गिर गए थे। उसके कारण ऐसा होगा कि उसे हमारी सोने की सी माँ का पता नहीं था। हम अपनी बढ़ती हुई उम्र में वेजेंडल से दूर रहकर पले बड़े, यह भी एक तरह से अच्छा ही हुआ। प्रेम और वात्सल्य के नशे में मेरी माँ शरीर की सुध भी रखे बिना क्रोध और आवेश का शिकार बन जाती थी। ऐसा होना जितना सच है उतना ही सच हमारी अभिवृद्धि, हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारे जीवन के प्रति उससे कहीं अधिक लगाव भी था। हमारे प्रति प्रेम और अनुराग भी सबसे बढ़कर है। वह सपने देखा करती थी कि हम तीनों उतनी बड़ी पढ़ाई और नौकरी करें जितना कि वेजेंडला में कोई भी ना करे। वह वैसा करने को प्रोत्साहित किया करती थी। कलेक्टर बन जाओ रे, पटवारी पटेल आदि तुम्हारे पैरों को प्रणाम करते हुए मैं देखना चाहती हूँ रे। पढ़ाई को जितनी आवश्यकता है उतनी ही परिश्रम करने की भी है। मुझसे सभी प्रकार के खेती के काम और वृत्तिपरक धंधे करवाया करती थी। माँ कहा करती थी, मैं बलवान हूँ, लक्ष्य सिद्धि बाण चलाता हूँ।